वेलकम टू पाकिस्तानी फैमिली रिएक्शन में। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे, जहाँ होंगे खुश होंगे, आबाद होंगे। तो चैनल पर न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दे ताकि आपको आने वाले अच्छी अच्छी वीडियोस का नोटिफिकेशन टाइम से मिल सके। इंस्टाग्राम पर फॉलो नहीं किया तो फॉलो कर सकते हैं, इंस्टाग्राम का लिंक मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में, वहां पर कोई भी लिंक शेयर करना कर सकते हैं, कंफर्मेशन देनी है तो दे सकते हैं। मेरा नाम वजाहत है और मेरा नाम नदीम। तो यार आज का बहुत ही बड़ा न्यूज निकल कर आ रहा है अब तक का, ठीक है। तो मैं आपको टाइटल वीडियो का बताऊंगा, बिग अपडेट फ्रॉम अफगानिस्तान, इंडियन आर्मी इन एक्शन। देखते हैं वजह वीडियो देखी पता बिल्कुल ओके, मतलब कि इंडियन आर्मी एक्शन में आ चुकी है अफगानिस्तान से। बहुत ही बड़ा अपडेट निकल कर आ रहा है ये। तो अब ये देखते हैं कि किस तरह की एक्शन में इंडियन आर्मी आई है। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं, ओरिजिनल वीडियो का लिंक मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में। तो काउंट ऑन करते हैं 3 2 1 एंड स्टार्ट। नमस्कार दोस्तों, डिफेंस शो में आपका स्वागत है। तो दोस्तों बहुत ही बड़ी खबर निकल कर आ रही है। तालिबान का ये कहना है कि भारत बड़ी सेना लेकर अफगानिस्तान में उतरने वाला है। अच्छा। और इसके अलावा तालिबान ने भारत को एक चेतावनी भी दे दी है। अच्छा। और साथ ही साथ किस तरह से पाकिस्तान की जो बची खुची पनडुब्बियां हैं उनको भी खत्म करने के लिए भारत का सबसे घातक सबमरीन हंटर विमान पाकिस्तानी बॉर्डर पर पहुंचा है। ये भी मैं आपको वीडियो में बताऊंगा। मतलब तो वीडियो में अंत तक बने रहिए, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए लेटेस्ट खबरों के लिए। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो दोस्तों अफगानिस्तान में कितने बुरे हालात चल रहे हैं ये आप सबको पता ही है। बिल्कुल। और ऐसे में हाँ, पूरी दुनिया में अमेरिका की थूथू हो रही है। अमेरिका की क्या, जो बाइडेन की थूथू हो रही है। और पूरी दुनिया का कहना है कि अफगानिस्तान में ट्रूप विड्रॉल में जो बाइडेन ने बहुत ही जल्दबाजी दिखाई है। और इसके अलावा अफगानिस्तान अब इस स्थिति पर आ गया है कि वहां पर पावर शेयरिंग का फॉर्मूला ऑफर किया जा रहा है तालिबान को। और अब दोस्तों ये भी खबर निकल कर आ रही थी कि अमेरिका ने अशरफ घनी से ये कहा है कि देखिए आप तालिबान के सामने सरेंडर कर दीजिए और अपना इस्तीफा दे दीजिए। इससे बड़ी शर्म की बात और कोई नहीं हो सकती दोस्तों। मिलिट्री अफगानिस्तान में सारी उम्मीदें टूट चुकी हैं, क्योंकि अमेरिका भी यहां से निकल चुका है और उनकी जो अफगानिस्तानी सेना है वो तालिबान को नहीं रोक पा रही है। और लगभग 85% से ज्यादा तालिबान का कब्जा हो चुका है अफगानिस्तान में। और रिपोर्टिंग ये बता रही हैं कि कुछ ही दिनों में तालिबान बाकी के बचे हुए हिस्से पर भी कब्जा कर लेगा। लेकिन यहाँ पर सिर्फ एक ही उम्मीद बची हुई है और इस उम्मीद से तालिबान को भी काफी डर लगता है। जी हाँ दोस्तों, भारत ही एकमात्र ऐसी उम्मीद है अफगानिस्तान की। और तालिबान भी इसे मानता है कि अगर भारत यहाँ पर आ जाता है तो उनका सफाया निश्चित है। और ऐसा मैं नहीं कह रहा, बल्कि तालिबान एक तरह से खुद ही ये मान रहा है और उन्हें लगता है कि भारत यहाँ पर उतरेगा। ऐसा क्यों लगता है तालिबान को, इसके पीछे भी एक कारण है दोस्तों। अफगानिस्तान में भारत का एक अच्छा खासा इन्वेस्टमेंट है और तालिबान के आ जाने से यहाँ पर सबसे ज्यादा खतरा भी भारत को ही है। और भारत कहीं यहाँ पर सेना के साथ ना उतर जाए, इसलिए तालिबान ये कह रहा है कि बार बार हम भारत के बनाए हुए स्ट्रक्चर्स को कुछ नहीं करेंगे। अच्छा। भारत यहाँ पर इन्वॉल्व ना हो। और अभी अभी उनका ये भी कहना है कि अगर यहाँ पर भारत मिलिट्री लेकर आता है तो यहाँ पर याद कर लेना चाहिए भारत को कि दूसरे देश मिलिट्री लेकर आए थे उनके साथ क्या हुआ। जी हाँ दोस्तों, तालिबान यहाँ पर एक तरह से ये मान रहा है कि अभी भी आसार है कि भारत सेना लेकर यहाँ पर आ जाए, वरना उनके ऐसे बयान देने की जरूरत ही क्यों पड़ी है। जबकि तालिबान के हिसाब से तो अफगानिस्तान में परिस्थिति अच्छी ही है और उन्हें रोकने वाला इस समय कोई है नहीं। लेकिन तब भी भारत को लेकर वे ऐसे ऐसे बयान दे रहे हैं, क्योंकि वे जानते हैं कि अगर यहाँ पर भारत आ जाता है तो वे कुछ दिन भी नहीं टिक पाएंगे। अब यहाँ पर कई लोग ऐसा कहेंगे कि ये सब मैं हवा में कह रहा हूँ, लेकिन दोस्तों अगर आप उठाकर देखें इतिहास और फैक्ट्स, तो दोस्तों भारत की जो सेना है वो माउंटेन वॉरफेयर में और एंटी टेररिस्ट ऑपरेशंस में नंबर 1 सेना मानी जाती है। और एंटी टेररिस्ट ऑपरेशंस की ट्रेनिंग हमसे कई देश लेते हैं। और कई लोग ये भी कहते हैं कि जब अमेरिकी सेना कुछ नहीं कर पाई तो भारतीय सेना कैसे कुछ कर सकती है। तो दोस्तों अमेरिका और भारत में बहुत ही ज्यादा फर्क है। भारत को यहाँ पर एडवांटेज तो मिला ही हुआ है, इसके अलावा आतंकियों से लड़ने में भारतीय सेना को अमेरिका से ज्यादा अनुभव हासिल है। दोस्तों अमेरिका यहाँ पर स्ट्राइक्स कर रहा है, वो अपने कतर वाले एयरबेस से लड़ाकू विमानों को पाकिस्तान के एयर स्पेस के थ्रू अफगानिस्तान में भेजकर कर रहा है। लेकिन यहाँ पर भारत को ये फायदा मिल जाता है कि अफगानिस्तान के जस्ट बगल में यानी कि तजाकिस्तान में भारत का एक बेस है। और जिससे डायरेक्टली भारत अफगानिस्तान में स्ट्राइक्स कर सकता है तालिबान के ऊपर अपने लड़ाकू विमानों को यहाँ पर तैनात करके। और इसमें कोई खतरा भी नहीं है दोस्तों, क्योंकि तालिबान वापस से तो कोई स्ट्राइक कर ही नहीं पाएगा, क्योंकि उनके पास स्ट्राइक्स करने के लिए कोई लड़ाकू विमान तो है नहीं। उस पे कब्जा भी कर ले एक नहीं बल्कि कई फायदे प्राप्त हैं। और इसीलिए भारत अब अफगानिस्तान की आखिरी उम्मीद बचा हुआ है।
और दोस्तों पाकिस्तान की भी किस तरह से घेराबंदी करी है भारत ने, ये भी आपको मैं बता देता हूँ। तो दोस्तों यहाँ पर मैंने आपको कुछ दिनों पहले खबरें दी थी कि पाकिस्तान के पास सिर्फ 2 एक्टिव पनडुब्बियां बची हुई हैं और ऐसा लगता है कि ये भी अब कुछ ही दिनों की मेहमान है। मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं, तो दोस्तों हमारे P-8I पोसाइडन्स को पाकिस्तानी बॉर्डर के कुछ ही दूरी पर देखा गया है और यहाँ पर P-8 पोसाइडन्स को हमारी सीमाओं पर निगरानी करने के लिए गश्त लगाते हुए स्पॉट किया गया है। और दोस्तों आपको मालूम ही है कि P-8I पोसाइडन एक सबमरीन हंटर विमान है, जिसका मतलब ये है कि अगर यहाँ पर पाकिस्तान की बची हुई 2 पनडुब्बियां भारत में किसी तरह की घुसपैठ करने की कोशिश करती हैं तो उन्हें हमारा ये घातक सबमरीन हंटर पल भर में मार गिराएगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि किस तरह से तालिबान बहुत ही डरा हुआ है कि भारत किसी भी समय पर सेना लेकर उतर सकता है और इसके अलावा पाकिस्तान की भी घेराबंदी भारत कर रहा है। तो आपका क्या कहना है इस मुद्दे पर, ये कमेंट सेक्शन में बताएं। साथ ही लेटेस्ट खबरों के लिए चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। जय हिंद, वंदे मातरम। अब यार बहुत बड़ी खबर निकल कर रही है, अफगानिस्तान में तालिबान इतने डर में है कि कहीं इंडियन आर्मी अपनी आर्मी ना उतार दे अंदर और कहीं स्ट्राइक शुरू न कर दें। अफगानिस्तान ने बोला है इंडिया को कि भाई हम लोग आपके बनाए हुए स्ट्रक्चर्स को कुछ नहीं करेंगे, आप लोग अपनी आर्मी ना उतारना। ये डर की वजह से, क्योंकि पता है बहुत करीब है हमारे ये लोग और ये बहुत इजीली स्ट्राइक कर सकते हैं। मैं कहता हूँ कि फौज भी एक नंबर है। मैं कहता हूँ 5 से 1 हफ्ते की गेम होगी अगर इंडियन अपने तकरीबन आधे फाइटर जेट स्ट्राइक्स पे लगा। बिल्कुल एक बस 10,000 फौजी हो ना इंडिया के। बिल्कुल मैं कहता हूँ कि कमाल सिर्फ हफ्ते की गेम है, हफ्ते के साथ स्ट्राइक। क्योंकि इंडिया की अपनी सैटेलाइट्स हैं वो उस पर नजर जो रखती हैं, जो अपने कैंप्स वगैरह वो बताती हैं। अफगानिस्तान का सफा, तालिबान का सफाया, ये सही बोल रहा है आपने। इनके पास भाई टेक्निक से लड़ने की, क्योंकि इंडिया के अंदर कोई 20 साल रहा है ना, उसके पास क्या थी, निकला है फिर आ गए, उसने निकल क्या फायदा हुआ? 20 साल उसने अरबों डॉलर लगा दिए। बस वही बात है कि उनको लड़ना नहीं आता। वेपन बाबा वो कहते हैं ना, हथियार जितना भी इंसान के पास क्यों नहीं कितना एडवांस हो कितना, जब तक उस लोगों के वही ना, जब लोगों के पास महारत नहीं होगी ना उस चीज की, तो मैं कहता हूँ बड़े से बड़ा वेपन दुनिया का खतरनाक ले आओ कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। सही बात। लेकिन इंडिया भाई ये महारत है, इंडिया अमेरिका तक को माउंटेन वॉरफेयर में ट्रेन करता है। बिल्कुल सही बात। माउंटेन्स की जंग में। पर ये देखो अमेरिका उसको अशरफ गनी को कह रहा है कि इस्तीफा दे दो। अपने ही बैठाया हुआ सदर है, वजीर आजम है, उसको कह रहा है कि इस्तीफा दे दो, सिलेंडर कर दो। ये अब कोई बात है करने वाली, मतलब कि आप यानी अमेरिका सीधा सीधा अफगानिस्तान के आगे जो वो तालिबान के आगे झुक रहा है। तालिबान ने 85% इलाके पे कब्जा किया है, 15% इलाका अफगान हुकूमत के पास है। इसका मतलब तो नहीं है ना सिलेंडर कर दे। क्यों सिलेंडर करे? एक जमहूरी हुकूमत बैठी हुई है। बिल्कुल। और यार अगर जमहूरी हुकूमत सिलेंडर करती है तो फिर फायदा ही नहीं। इंडिया के साथ फुल साथ देने की कोशिश कर रहे तालिबान के। हम आपके किसी को कोई नहीं कहते, बस हमें तंग ना करो क्योंकि इनको भी पता है जब इंडिया ने तंग किया तो बहुत गंदे हम लोग। देखा जाए तो अफगानिस्तान में 3 लाख फौज भी है, वो 3 लाख किधर है? बाबा जी वो लड़ने के काबिल नहीं है ना, हथियार नहीं है, उनको टेक्निक्स नहीं पता। अब इंडियन आर्मी से थोड़ी ना ट्रेनिंग लेते रहे, अमेरिका से क्या ट्रेनिंग? वो बोलते होंगे एक गन उठा के यूं फैल। अमेरिका खुश उसलूबी से अपना हर चीज बेसरबोरी उठा के भाग गया। वही ना। तो यार आप लोग बताएं इस बारे में, आप लोग थॉट्स है। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कमेंट सब्सक्राइब करें। इधर वीडियो खत्म करते हैं। अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखना। तो बाय।